मथुरा में गैंग रेप केस दर्ज होने के बाद भी खुले घूम रहे अपराधी। पीड़िता ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। मामला मथुरा के जमुना पार स्थित थाना लक्ष्मी नगर क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित महिला द्वारा अपने साथ 5 लोगों द्वारा गैंग रेप किए जाने की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय मथुरा में दिनांक 29 जून 2026 को कार्रवाई। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी गैंग रेप के आरोपी 5 व्यक्ति खुले में घूम रहे हैं और पीड़िता और उनके परिजनों पर दबाव बना रहे हैं कि पीड़िता और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे। अपनी जान का और जान के खतरे को देखते हुए पीड़िता ने मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करी है। पीड़िता के पास इन लोगों के सबूत के रूप में वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें कोर्ट में पेश करेगी। पीड़िता को कई बार इन लोगों द्वारा मारा पीटा गया, उसका भी वीडियो, और पीड़िता का आरोप है कि थाना अध्यक्ष लक्ष्मी नगर का उक्त अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, जो अपराधियों से लाखों की रिश्वत लेकर मामले को झूठा साबित करते हैं। पीड़ितों ने किसी ईमानदार अधिकारी से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग करी। जब कई महिला संगठनों और भारतीय किसान यूनियन सुनील के जिला अध्यक्ष ने इन लोगों से पीड़िता के विषय में बात करी, तो इन व्यक्तियों में से कई लाखों ने सोशल मीडिया, फेसबुक पर महिलाओं को कॉल करके जैसे अपशब्द, गाली का इस्तेमाल किया। और मथुरा में कई महिला संगठनों में NFIW की कामरेड राधा चौधरी, भारतीय किसान यूनियन सुनील के जिला अध्यक्ष मीनू ठाकुर आदि सहित महिलाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। महिलाओं का कहना है कि ऐसे असभ्य दरिंद को सलाखों के पीछे होना चाहिए। प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो मथुरा में महिलाओं द्वारा आंदोलन करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए रिपोर्ट संवाददाता कपिल राजपूत के साथ। जी, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे साथ गैंग रेप हुआ है और आरोपी हैं पुष्पेंद्र, सुरेंद्र और कमूला, हरिओम और पंकज। 2 अन्य लोग और हैं जिन्हें मैं नाम से नहीं जानती हूँ, शकल से जानती हूँ, क्योंकि ये लोग उसका नाम नहीं लेते थे। तो ये लोग मुझे नशीली दवाइयाँ देकर मेरे साथ गैंग रेप करते थे। उसके बाद ये मुझे कहीं छोड़ देते थे। इन्होंने कई जगह मुझे रखा और लेकर भी गई। मेरी गैंग रेप करने के बाद इन लोगों ने मेरी अश्लील वीडियो और फोटो निकाल ली, जिसे लेकर ये मुझे ब्लैकमेल करते थे और मैं नहीं जाती थी तो ये मुझे मारने की और मेरे बच्चों को मारने की धमकी देते थे। मैं उसी डर से इन लोगों के पास जाती थी और किसी से कुछ नहीं बोलने पाती थी। मैंने कई बार कोशिश भी की इस बीच पुलिस थाने जाने की, तो ये लोग मेरे पीछे रखते थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। तो जैसे ही इन्हें सूचना मिलती थी तो ये लोग मुझे वहाँ से उठवा लेते। उसी दौरान मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई। 1.5 साल तक ये लोग मेरा शोषण करते रहे। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जैसे तैसे करके मैं एक कंप्लेन करने गई 23 फरवरी में 2026। इन लोगों को पता चल गया, उसी बीच इन लोगों ने मुझे वहाँ पकड़ लिया। मेरे साथ बदतमीजी की, बाहर कचहरी पर मेरे साथ मारपीट की, बेल्टों से मुझे मारा, लातों से मारा। तो वहाँ से मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा कर निकली तो इन लोगों ने मुझे रोड पर घसीट के मारा, जिससे मेरे पैर में बहुत चोट है। अभी तक मेरे पैर की चोट ठीक नहीं हुई है। मैं चलने में असमर्थ हूँ। अभी आपका मामला कहाँ तक पहुँचा है? मेरा मामला वहाँ तक पहुँचा है कि मैं एक मुझे मिले जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे मदद मांगी। मैंने वो एक उसमें आई थी मीटिंग में, तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये न्याय ही देता है, ये सबको न्याय दिलाते हैं। मैं इनसे मिली, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैंने सारे एविडेंस दिखाए और सारे सबूत दिए। उसी के आधार पर इन्होंने कप्तान साहब के पास मुझे लेके गए। कप्तान साहब ने मेरा बयान लिया और मेरी कंप्लेन दर्ज की। एहसानमंद हूँ मैं कप्तान साहब की, जिन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज की। अभी क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और जो अपराधी हैं उन्हें दंड मिले। मेरी कंप्लेन होने के बाद भी अभी वो लोग सलाखों से बाहर हैं। कितने दिन हुए कंप्लेंट हुए? कंप्लेन हुए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई वो नहीं है। जो थाने के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर साहब, वो बिक चुके हैं। उन्होंने 4 लाख रुपए ले लिए हैं और वो मेरी सुनवाई नहीं करे, उन लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
और जो भी कोई वहां जाता है तो उनसे कह देते हैं कि झूठी कंप्लेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसी दौरान मेरी रैगिंग हो रही है और मैंने इस बात पे फोकस किया कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ मेरी रैगिंग हो रही है, मेरे पीछे गाड़ियाँ लगी जा रही हैं। तो स्योरे का है पूरा पहलवान, वो मेरी बराबर रैगिंग कर रहा है और हो सकता है मुझे जान से मारने की कोशिश भी हो रही हो। तो मैं शासन प्रशासन से ये कहती हूँ कि मेरे घर वालों पे वो दबाव बना रहा बराबर। मेरी बहन है वहाँ पे, कोई भी बात होती है, कोई भी फोन करता है, कुछ भी करता है, वो उन पे जाके दबाव बनाता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। सो मेरी यही प्रार्थना है कि उन्हें मुझे न्याय मिले और जो दबाव दे रहे हैं उन्हें थोड़ा सबक मिले। जी आपका परिचय दें और क्या मामला हुआ है, क्या है पूरी बात? मेरा नाम मीना ठाकुर है, भारतीय किसान यूनियन सुनील से मैं जिलाध्यक्ष हूँ मथुरा से। क्या मामला हुआ है? मामला ये एक गैंग रेप की पीड़िता है, उसके साथ में कुल के 5 लोगों ने जो गैंग रेप किया वो मुझे कल मालूम पड़ा है। जो मैं वीडियो देख रही, वीडियो के आधार पर मैंने एक गैंग पीड़िता से बात भी करी तो बोले कि दीदी मेरे साथ में गैंग रेप हुआ है। घटना मैंने उससे कहा ऐसा तो नहीं है कि झूठ हो, क्या कहा वो नहीं दीदी घटना सत्य है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँ, मेरा क्या वक्त पड़ा मैं किसी के बारे में झूठ बोलूँ। मेरे साथ में 1.5 साल तक इन्होंने गैंग रेप किया मैं बाजी से। तो उसके बाद में जो मैं पुलिस का दबाव बना लूँ कि मैंने उससे कहा कि अपने पुलिस तक क्यों नहीं गई, कि मैं गई थी, पुलिस ने मेरी कोई सुनी नहीं। जमुनापार जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो भूरा पहलवान एक, उनकी उससे बैठ साठगांठ है। मैं तो उसका नंबर लिया भूरा पहलवान का उस लड़की से, उन्होंने मेरी बात कर तो मैंने भूरा पहलवान से बात करी है ना। बात करने के बाद में उससे क्या बात है कैसे क्या बोले नहीं हमारा तो कोई मैटर ही नहीं, मैटर नहीं है। तो ये इतना उल्टा सीधा अब शब्द क्यों बोला जा रहा है भैया? कहाँ आप शब्द बोला गया है? जो कल से फेसबुक में बोला उसने, देखो सामने तो उसने अच्छे से बात करी है, जो फोन करते ही उसने फोन फेसबुक बाकायदा लिखा कि रंडिया बात कर रही हैं, रंडियों से बात करा रहा है एक महिला के विरुद्ध। क्योंकि जिस सरकार में योगी जी हमारे कहते हैं ना कि महिलाओं का सम्मान, तो भाई महिला का सम्मान ऐसा हो रहा है जो सरियम फेसबुक पर दर्जा नहीं है। कितने आदमियों ने पढ़ा हुआ, कितनों ने देखा होगा, कितनों ने सुना होगा। तो भाई मैं ये चाहती हूँ कि कल कप्तान साहब के पास पहुँचेंगे हम, क्योंकि हमारा जुर्म यही था कि हम एक पीड़िता की मदद कर रहे हैं। भाई आज हम एक पद लेके बैठे, एक हम महिला हैं, महिला होने के नाते महिला की मदद नहीं करेंगे तो हम किसकी मदद करेंगे? तो इसलिए मैं शासन प्रशासन को गुहार लगाते हुए कल कप्तान साहब से मिलेंगे। मैं क्योंकि कप्तान साहब इस वक्त ईमानदार हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने तत्काल प्रभाव लेकर के FIR दर्ज कराई और जमुनापार इंस्पेक्टर साहब है जो अभी वो उनको पकड़ नहीं रहे, पूरा पहलवान से उनकी साठगांठ चलती है, हर लोकेशन उनको दी जाती है। उस लड़की का पीछा भी किया गया है, भाई उसका मर्डर भी हो सकता है, इसका मतलब उसकी लड़की के लिए सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि कल कप्तान साहब के पास हम जाएंगे, माँ उनसे मुकदमा लिखवाएंगे तत्काल उसको जेल में, क्योंकि ऐसे गुंडों को जेल में होना चाहिए, क्योंकि वो 302 का मुलजिम भी है। उन्होंने एक मर्डर भी किया है, इसलिए गांजा इसमें जो भी काम धंधे उसके ऐसे धंधे बाप नहीं है जो उसने करे ना। बहन जी क्या मामला है? महिलाएं हैं और बहुत आक्रोश में हैं, ऐसा क्या घटना हुई? यमुनापल्ली पार लक्ष्मी नगर का एक प्रकरण है कि एक गैंग रेप पीड़िता है, उसको साल भर बाद एक न्याय हमारे माननीय SSP महोदय जी ने और मुकदमा दर्ज दूध का दूध पानी का पानी की करने का काम दिया। लेकिन लक्ष्मी नगर यमुना पार के थाना अध्यक्ष महोदय वो रेपिस्टों की रंगदारी कर रहे हैं, रेपिस्टों के साथ मिले हुए हैं, रेपिस्टों के सारी जो पीड़िता की जितनी भी जानकारियां दे रहे हैं और पीड़िता के परिवार को जान माल का खतरा है और आए दिन धमकी मिल रही है। शोहरे का भूरा पहलवान है, उसकी पत्नी भी है, पत्नी भी जाती है उसकी, और जो जन संगठनों के लोग मदद कर रहे हैं भाई बहन जो भी लोग, तो फेसबुक के द्वारा गंदी गंदी असली टिप्पणियां करता है ऐसे लोगों पर, जबकि 302 का मुलजिम है, 307 अन्य भी और मुकदमे पूरा पहलवान पर रेपिस्टों की मदद में लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हो जो फेसबुक पर गंदी गंदी टिप्पणी की कर रखी है उसने। शासन प्रशासन से अपराधियों के बारे में क्या कहेंगे? हम मांग करते हैं कि यमुनापल्ली पार के
ऐसों को हटाया जाए जो उनकी रंगदारी कर रहा है। नया विवेचना में कोई अधिकारी नया नियुक्ति की जाए और पीड़िता को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो मथुरा जिले की महिलाएं आर पार का ऐलान करेंगी, पीड़िता के साथ रहेंगी और ऐसे गुंडा मवालियों को जवाब देने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।